हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिटरमिनेंट चैप्टर नंबर 6 12th क्लास में एक्सरसाइज 6F करेंगे। यहाँ आपका क्वेश्चन है यूजिंग डिटरमिनेंट्स फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टेक्स। आपको क्या करना है, डिटरमिनेंट का यूज़ करके ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। तो उसका आपका फॉर्मूला होएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 और 1, ये आपका फार्मूला रहेगा। ठीक है। अब जो आपको क्वेश्चन फर्स्ट में जो वर्टेक्स दे रखे हैं ट्राइंगल के, वो दिए हैं 3 8 -4 2 5 -1। तो यहाँ पर क्या है, जो x1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी, वो हो जाएगी 3, y1 की हो जाएगी 8, फिर x2 की हो जाएगी -4, y2 की हो जाएगी 2, फिर x2 की हो जाएगी 3 की, और y3 की वैल्यू हो जाएगी -1। ठीक है। अब हम अपना फार्मूला पुट करेंगे। देन एरिया ऑफ ट्राइंगल, फार्मूला है आपका x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 और 1। अब देखिए ये 1/2, अब पहले क्या लिखा है x1 x2 x3, तो हो गया आपका 3 -4 और 5, तो लिखते हैं 3 -4 5, और y1 y2 y3 हो जाएगा आपका 8 2 और -1, 8 2 -1, और लास्ट में चल रहा है 1 1 1। अब जैसे हम डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करते हुए इसको सॉल्व करेंगे, आगे 1/2 आपको चलता रहेगा। पहले किसके लिए सॉल्व करते हैं हम, 3 के लिए। तो ये हो जाएगा आपका 1 2 सा 2 माइनस 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 प्लस, तो ये माइनस हो जाएगा 1 1 सा 1। तो बीच वाले के लिए क्या आता है, माइनस आता है। 8 के लिए सोल्व करेंगे तो ये रो और कॉलम रिमूव हो जाएंगे, तो 1 का इंटू -4 में करेंगे तो -4, और 5 1 सा 5। लास्ट में 1 के लिए सोल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4, और 5 2 सा 10। आगे देखो 2 + 1 हो जाएगा 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस का आपका 9, और ये हो जाएगा आपका माइनस का 6। ये हो जाएगा 3 3 = 9, माइनस माइनस प्लस 8 9 = 72, प्लस माइनस माइनस 6। इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 81 - 6। अब क्या करेंगे, 81 में 6 को माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 11 में 6 माइनस का, आपको बचा 5, तो ये बचा 7। तो इसका आंसर आ गया आपका 70/2 स्क्वायर और यूनिट, है ना। एरिया निकालते हैं कि यूनिट क्या होती है आपकी, स्क्वायर। यह क्वेश्चन फर्स्ट, इसका क्वेश्चन नंबर सेकेंड आप सॉल्व करेंगे। अब इसका क्वेश्चन नंबर जो है सेकेंड देखिए, यूज डिटरमिनेंट्स टू शो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कॉलिनियर। हमको डिटरमिनेंट का यूज करके शो करना है, ये प्रूफ करना है कि पॉइंट्स क्या है, कॉलिनियर है। हमें क्या करना है, तो ये करना है कि हमें डिटरमिनेंट्स में जो ट्राइंगल का एरिया है उसका फॉर्मूला लगाना है, और उसका एरिया क्या आना चाहिए, 0। अगर ट्राइंगल का एरिया 0 आता है तो ये जो पॉइंट्स है वो क्या आ जाएंगे, कॉलिनियर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, आपको पॉइंट्स दे रहे हैं 2 3 -1 -2 5 और 8। यहाँ पे आपकी x1 की वैल्यू हो जाएगी 2, y1 की वैल्यू हो जाएगी 3, x2 हो जाएगा -1, y2 हो जाएगा -2, x3 हो जाएगा 5, और y3 हो जाएगा आपका 8। ठीक है। देन area of triangle.
फार्मूला आपका x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 और 1। ये हो गया आपका 2 -1 5 3 -2 8 1 1 1। ये हमने क्या करा x1 x2 x3 और y1 y2 y3 की वैल्यू पुट कर दी। हम डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे। -+-2 ये हो जाएगा आपका 8 1 सा 8। बीच वाले के लिए माइनस आता है, ये कॉलम और रो रिमूव हो जाएगी। तो 1 का इंटू -1 में करेंगे तो ये हो जाएगा -1 और ये 5 1 सा 5। फिर प्लस माइनस माइनस 8 1 सा 8 माइनस प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस 5 2 सा 10। माइनस माइनस प्लस 2 और 8 हो जाएगा 10। माइनस माइनस प्लस 5 को हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा आपका 2। प्लस माइनस माइनस 2 10 20 माइनस माइनस प्लस 3 6 18 और प्लस 2 ये -20 ये हो जाएगा आपका +20। इससे कैंसल तो 1 2 0 तो ये आ गया आपका 0। आपके पॉइंट आपका जो ट्राइंगल का एरिया है वो क्या आ जाएगा 0 आ चुका, मतलब पॉइंट्स का आपको पढ़नी है। तो देखिए यहाँ पे thus given points are coordinates hence proved। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन सेकंड सिमिलर आप सेल्फ करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, फाइंड के सो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कॉलिनियर। आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है और के की वैल्यू फाइंड करने की कंडीशन दे रही थी जो पॉइंट्स है वो क्या आपके कॉलिनियर है। पॉइंट्स कॉलिनियर है मतलब सीधे से बात है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो कितना है 0 है, मतलब इन डायरेक्ट में हमको एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना दे रखा है 0 दे रखा है और आपको वैल्यू फाइंड करनी है के की। देखिए आपको फर्स्ट है Q -2 K2 8 8 x1 की वैल्यू हो जाएगी 3 तो इसकी हो जाएगी -2। फिर x2 की हो जाएगी आपकी k और y2 की हो जाएगी 2। फिर x3 की वैल्यू हो जाएगी 8 और y की वैल्यू हो जाएगी 8। ठीक है, तो देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो वही फॉर्मूला हमने वापस लगाया x2 x3 y1 y2 y3 1 1 और 1। अब आपको दिया है कि पॉइंट्स का कॉलिनियर है, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू कितनी दे देगी आपको 0। तो वैल्यू पुट कर दीजिए 3 k 8 -2 2 8 1 1 1। अब ये 2 का डिवाइड में है तो ये इंटू में चल जाएगा, 2 का इंटू 0 का होता है 0। तो ये वैल्यू तो आपकी पूरी हट जाएगी यहाँ से। हम डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं। हम 1 का इंटू 2 में करेंगे 2, 8 का 1 में करेंगे तो 8। बीच वाले के लिए माइनस आता है और ये ऑलरेडी माइनस में चल रहा है तो माइनस माइनस प्लस ये कॉलम और ये रो रिमूव हो जाएगी। तो 1 का इंटू के में करेंगे के और 8 1 सा 8। तो 8 का इंटू के में करेंगे तो 8 के -8 2 जा 16। 8 में से 2 का तो -6। 2 का इंटू के में करेंगे तो 2 के 2 8 जा 16 और ये हो जाएगा आपका 8 के -16। हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 3 6 जा 18। 2 के और 8 के हो जाएगा आपका 10 के और -16 हो जाएगा आपको -32। -32 और -32 हो जाएगा आपका -50 प्लस 10 के -50 से हो जाएगा प्लस का इक्वल टू 10 के। आप के की वैल्यू निकालेंगे 10 इंटू में लगाएंगे चल जाएगा डिवाइड में तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 5 10 5 या
वैल्यू निकल चुकी है। ठीक है, अब उसका क्वेश्चन सेकंड सिमिलर आप सेलेक्ट करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर इसका नीचे फोर्थ देखिए, फोर्थ क्या है, इफ a 0 0 b and 1 1 आर कॉलिनियर देन प्रूव दैट a प्लस बी इक्वल टू ए बी। अपन को बोला है कि 3 पॉइंट दे रखे हो, क्या कॉलिनियर है, मतलब इनडायरेक्टली एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 0 गिवन है, और आपको प्रूफ करना है कि a प्लस बी इक्वल टू ए बी। देखो पॉइंट्स क्या है आपके, a 0 0 b 1 1 है ना, ये गिवन है। तो आपको यहाँ पे x1 की वैल्यू होगी a, y1 की वैल्यू होगी 0, फिर x2 की वैल्यू होगी 0, y2 की वैल्यू होगी b, फिर x3 की वैल्यू होगी 1, y3 की वैल्यू होगी 1। देन एरिया ऑफ ट्राइंगल x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 और 1। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना दे रखा है, 0। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, a 0 1 0 b 1 1 1 और 1। ये 2 का इंटू 0 में जाएगा, फिर हो जाएगा 0। यहाँ पर डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं, 1 का इंटू b में होगा b, 1 1 ज़ा 1। ये बीच वाले के लिए क्या था माइनस, ये पूरी 0 है, ये कॉलम और ये रो रिमूव हो जाएगी, तो 1 1 प्लस 0 में करेंगे 0, 1 1 ज़ा 1। लास्ट में 1 के लिए सॉल्व करेंगे तो 1 का इंटू 0 में करेंगे 0, 1 का इंटू b में करेंगे तो b। अब a का इंटू b में होगा तो a का इंटू 1 में तो 1, ये तो पूरा ओवरऑल 0 हो जाएगा आपका। तो 1 का इंटू b में करेंगे तो माइनस b। अब ये माइनस का b इधर राइट हो जाएगा प्लस का, उधर क्या बचा आपके पास ए बी। ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, a प्लस बी इक्वल टू ए। इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, उसमें भी यही बोला है कि a 0 0 b and p q are collinear then prove that p upon a plus q upon b equal to 1। क्वेश्चन फाइव करते हैं, गिवन a 0 0 b 1 1। आपकी x1 की वैल्यू होगी a, y1 होगी आपका 0, फिर x2 की वैल्यू होगी 0, y2 की वैल्यू होगी b, फिर x3 की वैल्यू होगी 1 और y3 की वैल्यू होगी 1। देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ये वैल्यू देखिए आपको 0, जो भी वैल्यू पुट कर देते हैं तो a 0 1 हो जाएगा 0 b 1। यहाँ पे वैल्यू आपको शायद पी अपन क्यू दे रखी है, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी पी और ये हो जाएगी आपकी क्यू। तो जो हम x3 की वैल्यू है उसकी जगह रख लेंगे पी और y3 की जगह रख क्यू, और ये 1 1 और 1। अब 2 का इंटू 0 हो जाएगा तो 0, यहाँ पर डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे तो 1 का इंटू बी में होगा तो बी और क्यू का इंटू 1 में होगा तो क्यू। बीच वाले के लिए क्या करेंगे 0, तो ये तो ओवरऑल 0 हो जाएगा, उसको करने की जरूरत नहीं है। लास्ट में राइट सोल्व कर लो 1 के लिए, तो क्यू का इंटू 0 होगा 0, पी का इंटू पी में होगा तो पी बी। अब ए का इंटू बी में करेंगे तो ए बी, और ये हो जाएगा ए क्यू, और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस पी बी। अब ये दोनों माइनस के टर्म को उठा के चलिए तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो हो जाएगा आपका ए क्यू प्लस पी बी इक्वल टू ए बी। ठीक है, अब क्या करेंगे ए बी के इंटू में हम क्या लगा सकते हैं 1, है ना। अब ए बी इंटू में टाइम आ जाएगा डिवाइड में, तो भाई कितना बचेगा आपका 1, ए से कैंसिल बी से भी कैंसिल, तो आपका आंसर आएगा ए अपॉन ए प्लस क्यू अपॉन बी इक्वल टू 1। ये आपका फॉलो हो गया। ठीक, अब क्वेश्चन आएगा 6 7 सिमिलर है, ये आप सेल्फ करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।